अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदबनामा। अदबनामे में आज हमारे पास दो ख़बरें हैं। एक बहुत उदास कर देने वाली ख़बर है कि भारत के मुमताज़ नक्काद, शायर और दानिश्वर शमीम हनफ़ी साहब इंतकाल कर गए 2 रोज़ कबल। और शमीम हनफ़ी साहब पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अदबी हलक़ों के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के अदबी हलक़ों और अदीबों और शुरा के लिए और नक्कादों के लिए भी एक मशाल राह रहे। एक तो बहुत ख़ूबसूरत उनकी शख्सियत थी और बहुत धीमे लहजे के आदमी थे, ठंडे मिजाज के आदमी थे और बहुत पढ़ने लिखने वाले आलिम आदमी थे। क्लासिकी रिवायात से लेकर और अहद जदीद के जितने भी रुझानात हैं और तजर्बात हैं, शमीम हनफ़ी साहब उससे बखूबी वाकिफ़ रहे और कई किताबें उनकी आईं और पाकिस्तान में वो यहाँ ख़ास तौर पर आर्ट्स काउंसिल की राइटर्स कॉन्फ्रेंस में मुस्तकिल आते रहे, सिवाय इसके कि कभी कोई हालात बहुत ही कशीदा हो गए हों। तो शमीम हनफ़ी साहब यहाँ आते रहे और अपनी मिलनसार शख्सियत, अपनी खूबसूरत शख्सियत से उन्होंने बहुत सारे दोस्त बनाए। बुज़ुर्गों के अलावा हमअसरों में और हमअसरों के अलावा नौजवानों में वो ख़ासे मकबूल रहे अपने इल्म, बुर्दबारी और ताज़ा तर जो रुझानात हैं उनसे आगही के सबब। तो शमीम हनफ़ी साहब की जो रहलत है वो उर्दू अदब का एक बड़ा नुकसान है, हम सब का मुश्तरका नुकसान है। और ख़ास तौर पर इस सूरत हाल में जबकि हम देखते हैं कि अदब में नाक़िदीन का जो किरदार है वो ना होने के बराबर हो गया है। नुमाइशी नक्काद तो बहुत सारे हैं जो फ्लैप भी लिख देते हैं, नुमाइशी और मुक़दमे भी लिख देते हैं। बल्कि मैंने तो यहाँ तक सुना है कि मुक़दमे और फ्लैप के लिए भी बाज़ मशहूर शोरा ख़ास तौर पर और नाक़िदीन भी अब पैसे वसूल करने लगे हैं। जी हाँ, अब बाकायदा एक रकम का मुतालबा होने लगा है और फिर ज़ाहिर है कि जितनी रकम अदा की जाती है वैसा ही मुकदमा लिख दिया जाता है या वैसे ही फ्लैप लिख दिया जाता है। इसमें कुछ पब्लिशर्स जो हैं वो एक राब्ते का काम करते हैं। वो शायर या अदीब या नक्काद बराह रास्त नहीं आता इस सारे मामले में, लेकिन बीच में एक आदमी होता है जो पब्लिशर है, वो सारे मामला तय कराता है। तो अदब के दवाल में हम देखते हैं कि मुस्तकिल जो है वो अदब की गिरावट और अदब का दवाल जो है बढ़ ही रहा है। तो ऐसे में शमीम हनफ़ी साहब की रहलत एक बहुत बड़ा सानिया है। दूसरी ख़बर जो है वो बहुत अच्छी ख़बर है और ख़ास तौर पर शायरात के लिए बहुत अच्छी ख़बर है, चूँकि नोबेल इनाम का ऐलान कर दिया गया है और अदब के नोबेल इनाम का ऐलान भी कुछ दिन कबल ही हुआ है। और इसमें अमेरिका की एक शायरा हैं लुइस एलिज़ाबेथ गिलिंक। जी हाँ, लुइस एलिज़ाबेथ गिलिंक। तो उनको जो है वो नोबेल इनाम दिया गया है और ये एक बड़े एज़ाज़ की बात है कि दुनिया भर में नोबेल इनाम चाहे वो किसी भी सतह पर हो, साइंसिस में दिया जा रहा हो या अमन के हवाले से दिया जा रहा हो या लिटरेचर में दिया जा रहा हो, तो पूरी दुनिया में उसकी एक माजरत तो पूरी दुनिया में उसकी एक गूंज होती है। और ये गूंज जो है वो उससे जो है एक अदब की तरवीज में भी ज़ाहिर है कि हिस्सा डलता है और वो अदीब और शायर जिसको नोबेल इनाम मिलता है वो भी रातों रात एक नई शोहरत से हमकिनार हो जाता है। और एलिज़ाबेथ को हम ज़ाहिर मुबारकबाद देंगे और इन शायरा का जो इख्तिसास है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हरचंद के इसमें ये ख़तरा भी मौजूद है कि कुछ शायरात जो हैं वो ये कहें कि देखें साहब, हम तो पहले ही कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं और हदफ मलामत और संग मलामत की इज़्ज़त पर हैं और देखें कि दुनिया में इस तर्ज को कितना सराहा जाता है या माना जाता है और कितनी कदर व कीमत है इस तर्ज की। जी हाँ, तो वो तर्ज है एलिज़ाबेथ की, लुइस एलिज़ाबेथ की बोल्डनेस। जी हाँ, उनकी तहरीरों में जो बोल्डनेस है वो उनका इख्तिसास है। वो जो उनका कंटेंट भी बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन साथ साथ उनके मौज़ूआत भी बहुत
यूनिक होते हैं, आफाकी होते हैं, और उनकी तहरीरें भी बहुत आफाकी होती हैं, लेकिन उन्होंने अपनी तहरीरों में बेबाकी बरती है। तो लुइस एलिज़ाबेथ का ये एक इख्तिसास रहा है कि उन्होंने जो भी लिखा है बिला किसी खौफ, बिला किसी झिझक, खुलकर लिखा है। और लेकिन इस लिखने में उनका जो कंटेंट है वो बहुत स्ट्रांग होता है, उनका जो मवाद है वो बहुत स्ट्रांग होता है, और इसी मवाद की बुनियाद पर उनके यहाँ पूरी दुनिया में पसंदीदगी एक सतह पर उनके लिए मौजूद रही। 77 साल की हैं लुइस एलिज़ाबेथ, 77 ईयर्स की हैं, और 20 किताबें उनकी आ चुकी हैं अब तक, जिसमें अंग्रेज़ी के अलावा बहुत सी यूरोपीय ज़बानों में भी उन्होंने बराह रास्त लिखा है। जी हाँ, तो ये भी एक इख्तिसास है लुइस एलिज़ाबेथ का कि उन्होंने बहुत सी यूरोपीय ज़बानों में भी बराह रास्त लिखा है, जिससे बहुत मकबूलियत मिली है, पसंद किया गया है। और साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि यही नोबेल इनाम है अदब का जो 2018 में नहीं दिया जा सका था। जी हाँ, एक तो उससे पहले नहीं दिया जा सका था जब जंग अज़ीम चल रही थी, तो भी जाहिर है कि नहीं दिया जा सका था, कमेटियां नहीं बैठ सकीं और हालात दिगरगूं थे। लेकिन ये 2018 में क्या हुआ, ये एक बहुत दिलचस्प बात है कि 2018 में नोबेल अदब इनाम नहीं दिया जा सका, और उसका जो बुनियादी सबब था वो था जिनसी हिरासमेंट। जी हाँ, जिनसी हिरासमेंट की वजह से 2018 में नोबेल अदब इनाम नहीं दिया जा सका था। तो ये जो हमारे यहाँ चर्चा होता है कि इस तरह के मामलात हैं जो हैं ज़ाहिर है जो नहीं होने चाहिए, और लेकिन आप ये देखें कि स्वीडन जैसे मुल्क में और इतने सोफिस्टिकेटेड जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और जो बहुत कमेटियाँ उनकी हैं वो भी आला तरीन पढ़े लिखे लोग होते हैं, तख्लीकी लोग होते हैं। वहाँ भी एक साहब सरबराह थे जो अदबी कमेटी के, उन पर बराह रास्त ये इल्ज़ामात लगे, और एक ख़ातून ने लगाए, और फिर मज़ीद इल्ज़ामात भी सामने आए, और जिसमें वो दबाव डालते थे इनामात के हवाले से भी, और फिज़िकली भी जो है वो भी मिसयूज़ करते थे, जिस पर आवाज़ उठाई गई। और मी टू का तो आप तस्करा सुनते ही हैं। तो उसकी वजह से फिर नोबेल अदब इनाम के ऊपर जो लोग थे उन्होंने उस कमेटी को मुअत्तल कर दिया, और इनाम को भी मुअत्तल कर दिया। फिर 2019 में, या एक साल के बाद तकरीबन, फिर नोबेल इनाम जो हैं वो 2018 और 2019 के दिए गए। और 2019 में भी इत्तेफाक से एक ख़ातून राइटर थी, नावल निगार और अफसाना निगार, जिनको ये अवार्ड दिया गया। तो इस तरह ख़वातीन की जो अदब में शमूलियत है आलमी सतह पर, वो बहुत नुमायाँ होती जा रही है, और ख़वातीन हर शोबे में जो है वो अपना अहम किरदार अदा कर रही हैं, चाहे वो इकॉनमी हो, चाहे इन्वायरमेंट का हो, चाहे सियासियात हों, चाहे दीगर शोबे हों। तो अदब भी उसमें एक अहम शोबा है जिसमें ख़वातीन अपना बहुत अहम किरदार अदा कर रही हैं, और ये बड़ी खुशाइन बात है। ख़ुद पाकिस्तान में ज़ाहिर है कि बहुत सारी ख़वातीन लिख रही हैं और बहुत अच्छा लिख रही हैं, और बहुत सारी शायरात जो हैं वो लिख ही नहीं रही। जी हाँ, बहुत सारी शायरात लिख ही नहीं रही, बहुत सारे शोरा भी नहीं लिख रहे, लेकिन उनकी किताबें आ रही हैं, वो मुशायरे में शिरकत कर रहे हैं। हर उम्र के लोग हैं इसमें जिनका मुहासबा होना चाहिए, जिनका एहतिसाब होना चाहिए, और ये सब ज़ाहिर है कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये होता रहेगा तो मामलात बिगड़ते रहेंगे। बस यहाँ मैं बात को ख़त्म करता हूँ, और अब मैं जमाल एहसानी के 2 शेर आपकी नज़र करूँगा। एक शेर तो शमीम हनफी साहब की भी नज़र कर सकते हैं, साथ साथ जमाल एहसानी का, कि चिराग बुझते चले जा रहे हैं सिलसिलावार, चिराग बुझते चले जा रहे हैं सिलसिलावार, मैं ख़ुद को देख रहा हूँ फसाना होते हुए, मैं ख़ुद को देख रहा हूँ फसाना होते हुए। ये किस मुकाम पे सूझी तुझे बिछड़ने की, ये किस मुकाम पे सूझी तुझे बिछड़ने की, कि अब तो जाके कहीं दिन संवरने वाले थे, कि अब तो जाके कहीं दिन संवरने वाले थे।
अपना ख्याल रखिए, अपने अहबाब का ख्याल रखिए, और कोरोना के हवाले से भी एहतियाती तदाबीर ज़रूर इख्तियार कीजिए। खालिद मोइन को इजाज़त दीजिए। शेर व अदब, पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़ नासिर।